हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे कि एक वर्ड यूज होता है कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। इनका मतलब क्या है, इनके बारे में सुनेंगे। पहले कॉस्ट प्राइस होता है प्राइस एक आर्टिकल का जिसमें हम कोई चीज़ खरीदते हैं, यानी कि जितने रुपए में हम चीज़ खरीद के लेके आते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। अगर उस आर्टिकल को हम उसमें बेच देते हैं, जैसे मान लो मेरे को वॉच पसंद है, मैंने एक वॉच ले ली 2000 रुपये की, ठीक है, मार्केट से, तो ये मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसको क्या हुआ, मेरी वॉच पसंद आ गई, उसने कहा कि ये वॉच मुझे दे दो। ठीक है, हो सकता है मैं ज़्यादा अच्छी फ्रेंड होगी तो उसको मैं थोड़ा कम में दे दूँ, या फिर नॉर्मल होगा तो क्या हो सकता है उसको मैं ज़्यादा में भी दे दूँ। तो यानी कि जो चीज़ मैंने लेके बेच दी, ये क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो प्रिंटेड प्राइस होता है, एमआरपी। जैसे हम चिप्स वगैरह का पैकेट लेके आते हैं तो उस पर काफ़ी बार क्या होता है, एमआरपी होता है 15 रुपये, लेकिन वो चिप्स का पैकेट हमें मिलता है कितने में, 10 रुपये में। यानी कि एमआरपी मतलब जो उसके ऊपर मार्क्ड है, मार्क्ड रिटेल प्राइस, और ये 10 रुपये क्या है, जिस जो हम दुकानदार को दे आए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ड आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट सीधी सी बात, अगर मैं 10 रुपये की चॉकलेट ला के और आपको 15 रुपये को दे दूँ तो यानी कि 5 रुपये का फ़ायदा हो गया ना, इसी को कहते हैं प्रॉफिट। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, हमेशा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। लॉस कब होगा, लॉस तब होगा अगर मान लो 10 रुपये की चॉकलेट है और मेरी कोई फ्रेंड है उसने 8 रुपये में ले ली, तो यानी कि मुझे 2 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम थी, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस करेंगे तो लॉस निकल आएगा। डिस्काउंट होता है छूट देना, यानी कि 10 रुपये की चीज़ थी, मैंने 8 में दे दी, यानी कि 2 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया उसको, यानी कि रिडक्शन दे दी, कमी दे दी प्राइस में। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पक्का याद होने चाहिए। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर प्रॉफिट होता किस पे है, प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो लॉस होगा तो भी सीपी नहीं आएगा नीचे, और प्रॉफिट होगा तो भी सीपी आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही आएगा। प्रॉफिट हुआ तो ऊपर प्रॉफिट, लॉस हुआ तो ऊपर लॉस। और क्योंकि परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद होता है कि काफ़ी बार क्या होता है, सीपी दे देता है हमें और प्रॉफिट परसेंट दे देता है, एसपी पूछता है। तो जब भी एसपी पूछे हमसे तो सीपी इधर क्या आएगा, 100। अगर वो हमसे प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। अगर वो लॉस देता है तो क्या होगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस कर देंगे, इधर प्लस प्रॉफिट यहाँ माइनस और नीचे 100। उसके बाद अगर वो हमसे एसपी दे दे और सीपी पूछे तो क्या होगा, इन फॉर्मूलों में देखो थोड़ा सा चेंज होता है, एसपी के साथ हमेशा ऊपर 100 आता है और सीपी के साथ ऊपर हमेशा ये वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, ये वाली चीज़ नीचे। फॉर्मूले ये चारों सेम है, बस थोड़ा सा तो आपको बस ये याद रखना है कि एसपी के साथ हमेशा 100 आएगा, एसपी के साथ हमेशा 100 आएगा, तो नीचे जो बच गया वो आएगा, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस। और सीपी के साथ हमेशा क्या आता है, नीचे 100 आता है। ठीक है, तो अगर एसपी के साथ 100 याद रख लोगे तो सीपी का मतलब उसका उल्टा करना है, यानी कि ये वाली चीज़ ऊपर लिखनी है, ये वाली चीज़ नीचे, ये वाली चीज़ ऊपर लिखनी है, ये वाली चीज़ नीचे। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट यही होता है मार्केट प्राइस, यानी कि 15 रुपये चिप्स पे थे, 10 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हो, 5 रुपये का, यानी कि मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर डिस्काउंट, नीचे मार्केट प्राइस पे देते हैं एमआरपी पे, और परसेंटेज लगानी है तो 100। उसके बाद एक आता है कि डिस्काउंट होगा तो भी देखो एसपी है, एसपी है तो एसपी इधर की साइड है, यहाँ तो एसपी अगर होता तो ऊपर 100 आता, तो अगर यहाँ मार्केट प्राइस है तो ऊपर क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। और अगर एसपी है तो एसपी के साथ हमेशा ऊपर 100 आएगा और नीचे क्या चला जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे ये। उसके बाद ये सक्सेसिव डिस्काउंट के हैं, या आप याद रखो तो ठीक, ना रखो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनको वैसे भी बिना फॉर्मूले के हम बिना के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम 1 बाई 1 देखो, अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे, 100 में ऐड कर देंगे, लॉस हुआ है तो 100 में से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टीवी इज परचेज्ड, एक टीवी खरीदा गया कितने रुपए में, 5000 में। अब खरीदा गया है तो उसकी क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है।
एंड सोल्ड एट रुपीज़ 4,000। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दे रहा है 4,000 का, 5,000 में खरीद के 4,000 में बेच दिया, नुकसान हुआ कितने रुपए का नुकसान हुआ, 1,000 का, यानी कि लॉस हुआ। हमसे लॉस परसेंट पूछ रहा है। लॉस परसेंट क्या कहता है, ऊपर लॉस लिखो, नीचे हमेशा सीपी आएगा इंटू 100। लॉस हुआ 1,000 का, खरीदा कितने में था, सॉरी 5,000 में, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, कितने परसेंट का नुकसान हो गया, 20% का नुकसान हो गया। नेक्स्ट है सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एसपी पूछ रहा है। तो देखो एसपी इधर की साइड है तो यहाँ सीपी है, यहाँ सीपी है तो नीचे 100 आएगा, ऊपर क्या है प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा 100 में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, यही फॉर्मूला था। सीपी की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगी 12,000, ऊपर क्या आ जाएगा 100 + 20, नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या आ गया 120 और नीचे 120, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, यानी कि क्या आंसर आ गया 14000। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा एसपी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन सीपी दे रखा है, लॉस दे रखा है एसपी, तो क्या आ जाएगा, इधर सीपी है तो क्या आएगा नीचे 100, ऊपर 100, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। सीपी कितना 40,000, उधर लॉस कितना 100 में से 10 गया 90 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 36,000, हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है सीपी। अब सीपी है इधर एसपी है, एसपी के साथ हमेशा क्या आएगा 100, नीचे क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। एसपी है 9600, ऊपर 100 आएगा, नीचे 100 में प्रॉफिट ऐड यानी कि 100 में 20 ऐड, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 8 जा 96 होता है, 800 की 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है सीपी, फिर से क्या हो जाएगा एसपी के साथ हमेशा 100 और लॉस है तो 100 में से माइनस 100 में से 30 जाएगा, 70 बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 1 जा 7 2 जीरो, 1200 की 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन सेल अ साड़ी फॉर ₹5200, बेच रहा है एक साड़ी को 5200 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 5200 और प्रॉफिट कमा रहा है कितना 30%। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है 5200 इंटू 100, नीचे 100 में 30 को ऐड करोगे 130, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 13 4 जा होता है 52, 400 की 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4000, यानी कि उस साड़ी को कितने रुपए में बेच रहा था 4000 रुपये में बेचेगा। अभी नेक्स्ट है अ पर्सन इनकर है लॉस ऑफ, एक लॉस हो गया 5% का बाई ये सेलिंग है वॉच, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 1400। हमें बताना है कि वो कितने प्राइस में उसको बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। पहले तो लॉस और सेलिंग प्राइस है, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो पार्ट 1 में क्या किया, सेलिंग है प्राइस है हमारे पास, लॉस है हमने सीपी निकाल लिया, क्या होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्योंकि लॉस है तो क्या हो जाएगा नीचे 95 की टेबल में 12 पे जाता है। आप बारी बारी 1 बाई 1 करके भी कैंसिल कर सकते हो। 12 के 100 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1200, यानी कि कॉस्ट प्राइस अब की बार कितनी हो गई 1200 हो गई। अब की बार वो 5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो हमें बताना है वो उसे कितने में बेचेगा। दोनों चीज़ें हैं, प्रॉफिट हो जाएगा, बस इसमें 2 पार्ट कंबाइन हो गए, पहले सेलिंग प्राइस और लॉस था तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, अब कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट परसेंट पता है तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो पार्ट बी में क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 100 में 5 ऐड करेंगे 105, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 105 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1260। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के चक्करों में अभी आप ना रहे, शॉर्ट ट्रिक बाद में बता देंगे आपको। नेक्स्ट है एक पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 423 एंड इनकर्ड है उस 423 में एक स्टोव बेचने से उसको एक लॉस हो जाता है 6% का। हमें बताना है कि वो कितने रुपए में उसे बेचे कि उसे 8% का प्रॉफिट हो। पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकालो कि वो कितने में खरीदा होगा कि उसे 6% का प्रॉफिट हुआ अगर वो 423 में बेच रहा है। तो वही पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। आप मेन करना, कॉस्ट प्राइस निकालोगे सेलिंग प्राइस 423 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 6 जाएगा 94। जब इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो यहाँ से क्या आएगा 2 4 जा 8, 1 बचेगा 7, 2 5 जा 10 0, 47 की टेबल पे ये देख लो कितने पे जाता है
9 पे तो नहीं जाएगा, 9 से करके देखें, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 4 जा 36, 36 में और हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, सही है 9 पे जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 450। अब कॉस्ट प्राइस पता चल गया 450, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 8% का, तो सेलिंग प्राइस क्या कहती है, सेलिंग प्राइस के लिए 450 इंटू हैंड, इसको ऐड करोगे 8% को तो ये डिवाइडेड बाई ये, इससे ये गया 5 2 जा 10, 5 9 जा, इसको कैंसिल आउट करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54 की 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 5 जा 45 और 3 48, यानी कि कितने रुपए में बेचेगा वो 486 में, यही आंसर आ रखा है। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो सेलिंग प्राइस ऊपर। ठीक है, पहले क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, यानी कि 100 पे 6% का लॉस हुआ है, यानी कि 94 इंटू अब वो कितना कमाना चाह रहा है 8% का प्रॉफिट, यानी कि 100 पे 8 कमाएगा, यानी कि 108। इसको भी डायरेक्ट सोल्व करते तो यही आंसर आता। नेक्स्ट है, रोहन ने एक बाइक खरीदी 75,000 रुपये की, अब वो उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। अब ये सीपी है, प्रॉफिट 20% है, एसपी पूछा है, क्या हो जाएगा 75000, 100 में इसको ऐड करोगे 120 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 90,000, कि उसको 75,000 की बाइक को अगर वो 90,000 पे बेचता है तो उसको 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास एक आइटम इज मार्क्ड ऑन ₹8,000, यानी कि MRP दे रखी है हमारे पास 8,000 रुपये। ठीक है, उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड बताना है कि कितने रुपए का डिस्काउंट उसे मिलेगा। तो डिस्काउंट कितने पे 8,000 रुपये पे दिया जा रहा है, कितने परसेंट का 25% का, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना 8,000, तो 25% का डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 8 जा होता है 200 और 1 जीरो ये, यानी कि 2000 आ जाएगा, यानी कि उसको 25% के डिस्काउंट का मतलब उसको 2,000 रुपये का डिस्काउंट। और परसेंटेज चैप्टर में मैंने वैसे भी डायरेक्ट बताया था, 8,000 है, इसका 10% कितना आएगा 800 रुपये, फिर से 10% कितना है क्योंकि पीछे से 1 जीरो हट जाती है ना 800, और 5% क्या हो जाएगा 400, तो 800 800 1600 400 2,000, यानी कि उसको कितने रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 का। हम बिना फॉर्मूले के भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट अपने पास कि 75,000 की है और उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, पहले तो 20% निकालो, क्या होगा 10%, 1 जीरो हट जाएगी 75, और फिर से 10% ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15,000, यानी कि उसको 75,000 की बाइक थी, 15,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि उसे कितने रुपए दे के आने, अब 60,000 रुपये दे के आने, बिना फॉर्मूले के मैंने करा दिया क्योंकि परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने सिखाया था 10% का मतलब पीछे से 1 जीरो हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक हाउस के कॉस्ट इतनी है, ठीक है, उसके रिपेयर में कॉस्ट इतनी लग रही है। अब देखो रिपेयर कॉस्ट भी कस्टमर ही देता है, जैसे मान लो मैंने एक 80 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद ली, उसके अंदर फिर मैंने रिम वगैरह लगवा ली, कुछ लाइट वगैरह लगवा ली, मॉडिफाई करवा लिया, ठीक है, टायर लाइट लगवा ली, यानी कि 20 लाख की तो खरीदी, 2 लाख मैंने और ऊपर से कर दिया, यानी कि मेरे को ही देने पड़े 82 लाख की पड़ गई मेरे को पूरी की पूरी। यानी कि जो चीज़ हम रिपेयर में लगवाते हैं फिर एडिशन में लगवाते हैं वो भी रुपए हमें ही देने होते हैं। तो अब उसने बेचारे ने खरीदा कितने में घर, इतने रुपए में खरीदा, उसके बाद उसको रुपए ये जो है रिपेयर करवाने में, यानी कि खुद के हिसाब से हो सकता है पेंट वगैरह करवाया हो, खुद के हिसाब से उसको मॉड्यूलर किचन वगैरह बनवाई हो, ठीक है, तो उसको कितने रुपए में पड़ गया, इतने रुपए में घर पड़ गया। अब वो 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है उसको, तो अब कॉस्ट प्राइस हमारी ये वाली लगेगी, इन दोनों को ऐड करके वो वाली कॉस्ट प्राइस लगेगी, सिर्फ ये नहीं लगेगी, ठीक है, और 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। अब अपने कॉस्ट प्राइस क्या हो गई ये, प्रॉफिट ये, अब हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 100, इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि उसको कितने में घर बेचना पड़ेगा, इतने रुपए में घर बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। क्या कह रहा है देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, सीधा लिखो, कहेंगे SP ऑफ 40 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, ठीक है। अब क्या करो, SP और CP को एक तरफ ले लो, ये SP यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि SP इंटू 40 इज इक्वल टू क्या आ गया CP इंटू 50, इस CP को ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, तो SP अपॉन CP,
ये 50, ये 40 इधर मल्टीप्लाई में नीचे गया डिवाइड में, यानी कि CP मतलब 40 रुपये की चीज़ और बेच कितने में रहा है, SP मतलब 50, 40 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 10 रुपये का। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट 10, कॉस्ट प्राइस कितना 40, परसेंटेज लगानी तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सबसे अच्छे ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपने पास टाइप टू ये इसी के हैं। ठीक है, ये टाइप 2 चली गई। अब क्या कह रहा है, CP ऑफ 12 पेन, यानी कि हम क्या लिखेंगे, CP इंटू 12 किसके इक्वल है, SP इंटू 8, यानी कि SP ऑफ 8 पेन। अब SP को इधर ले आओ तो CP अपॉन SP कितना आ गया, ये 8 इधर ही, ये 12 इधर जाएगा, यानी कि 8 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो 4 रुपये, CP कितना 8 रुपये इंटू 100, 4 से ये 2 पे जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 50 से कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, CP ऑफ 20, यानी कि 20 इंटू CP सेम है, इक्वल है किसके, SP ऑफ X, कोई X आर्टिकल होंगे। अब क्या होगा, यहाँ से देखो CP SP इधर जाएगा, ये X अपॉन 20, यानी कि कोई X रुपये में उसने चीज़ खरीदी और वो 20 रुपये में बेच रहा है उसको। ठीक है, और प्रॉफिट ऐसा करके प्रॉफिट 25% का कमा रहा है, कितने रुपए का कमा रहा है, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो अपने पास SP की वैल्यू है, SP की वैल्यू हमें पता चल गई 20, प्रॉफिट कमा रहा है वो 25%। हम CP नहीं निकाल सकते क्या होगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 में प्रॉफिट को ऐड करेंगे 125। इसको सॉल्व करो, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 से कैंसिल करोगे 4, यानी कि कितने रुपए में खरीदी थी वो चीज़, 16। हमसे X की वैल्यू यानी कि CP की वैल्यू पूछ रहा था, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, 16 हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।